हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मोहन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीएसएससी सीजीएल 3 में एएसओ पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूं और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एएसओ आईक्यू पर स्वागत करता हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है बिकॉज बीएसएससी सीजीएल 3 मेंस में जो क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं और जो मेरे पास हैं अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन, उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और किस विषय से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको किस विषय पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए, उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को मैं क्लियर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, प्लीज पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाली है इससे। मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन याद नहीं रहती हैं क्योंकि डेटा वाइज वो क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर नहीं है और न ही मेरे पास हैं। और जब एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं तो झूठ बोलकर उसके नाम पर दूसरे क्वेश्चन को बताना ये मेरे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए केवल जीएस के क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे थे कॉपी में, आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉपी है और इसमें मैंने नोट करके लिखे थे और जो मैंने लिख रखे थे उस समय वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे पास 70 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन मुझे याद नहीं थे खुद में, इसीलिए मैं 70 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। 5-6 क्वेश्चन जो मेरे पास नहीं है उसके लिए आप हमें क्षमा कर देंगे क्योंकि मुझे याद नहीं था और मैं उसे लिख कर नहीं रखा हूं। कराने के लिए तो मैं उसके नाम पर दूसरा कुछ क्वेश्चन भी करा दूं, लेकिन मेरे से ये नहीं हो पाएगा। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मैं देखता हूं कि बीएसएससी सीजीएल 3 मेंस में जो क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हैं, उस व्यू पाने के लिए या जो आप कह सकते हैं सबके लिए झूठा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे कहीं कहीं से ताल्लुक नहीं है एग्जामिनेशन से, वो तक क्वेश्चन मेंस के नाम पर करा दिए गए हैं। तो आप लोग उस चीज से थोड़ा सा दूर रहिए। और यहाँ जो आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ जेन्युइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है कि एग्जाम में दूसरे तरीका से पूछा गया हो, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं वो जेन्युइन क्वेश्चन है। 110% वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरे कंफर्मेशन के अनुसार वो पूरे अच्छे तरीके से याद है। चलिए बिना आपका टाइम गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर किसी विषय से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो साइंस से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद करंट अफेयर से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा इस 70 क्वेश्चन के आधार पर आप अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा अगर फोकस करना चाहिए तो वो साइंस के क्वेश्चन पर करना चाहिए, क्योंकि बिना साइंस के आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। ये आप नोट करके लिख लीजिए। और अब वो एग्जाम नहीं है कि वन लाइनर और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। आपको साइंस प्रॉपर वे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और आप एक बार अच्छे से कहीं से कवर कर ले रहे हैं साइंस, तो आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी भी गारंटी है। इसीलिए साइंस को बिना इग्नोर किए हुए अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पहले साइंस पढ़िए। उसके बाद एस्थेटिक से 12 क्वेश्चन है, एस्थेटिक आपको इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर से 11 क्वेश्चन है। आप देखिए 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, लगभग 13 और 12, 25 और 11, 36 क्वेश्चन। 3 टॉपिक से 36 क्वेश्चन है। आपका यही सिलेक्शन करा देगा अगर आप लोग इसको अच्छे से कर रहे हैं। साइंस में 13 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें बायो के 5 क्वेश्चन पूछे गए और फिजिक्स केमिस्ट्री के 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। इस अनुसार साइंस में आपको सबसे ज्यादा फोकस बायो पर करना चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन में ज्यादा मॉडर्न के क्वेश्चन थे, इसीलिए मॉडर्न आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद एंशिएंट एंड देन मेडिवल। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए से हर एक एग्जाम में प्री मेंस में 4, 5, 6 क्वेश्चन के आसपास में इकोनॉमिक्स से रहेंगे और ये क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं। आप 100% अटेम्प्ट इसमें ले सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते हैं, बशर्ते कि आप एक बार कहीं से इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। अगर एक बार कहीं से पढ़ लीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा और आराम से दे दीजिएगा और ये मुफ्त के नंबर होते हैं। इसीलिए कहीं से एक बार कवर कीजिए, ये 5-6 क्वेश्चन आपके एकदम कंफर्म हो जाएंगे। मैं जो क्वेश्चन काउंट किया हूं, इस नंबर पे आप लोग रिजिड नहीं होइएगा,
क्योंकि एक दो क्वेश्चन अदर विषय का दूसरे विषय में काउंट हो सकते हैं, जैसे मैक्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन। ये सब क्वेश्चन जो क्रम ऑर्डर में सजाने के लिए आया था उसको मैं हिस्ट्री में इंक्लूड किया हूं, इसलिए हिस्ट्री में एक क्वेश्चन बढ़ गया है। कोई इसको पॉलिटी में भी इंक्लूड कर सकता है, पॉलिटी में उनका एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो आप क्वेश्चन के नंबर पर रिजिड नहीं होइएगा, बशर्ते कि आपको इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारी तैयारी उस लेवल तक है या नहीं है। अगर है तो अच्छी चीज है, उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं है तो आप उस लेवल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दिन पर दिन एग्जाम की लेवल बढ़ते जाएंगी और आपको उसी के अनुसार तैयारी करना है। स्टैटिक का जो 12 क्वेश्चन है वो तो आपको एकदम करना है। स्टैटिक कोई सब्जेक्ट नहीं होती है, सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर ये सब का जो जो वन लाइनर टाइप का होता है जिसको याद करना रहता है उसी को एक जगह लिख दिया जाता है, जिसे स्टैटिक, विविध या मिसेलनियस लोग कह देता है। जैसे टेम्पल कहाँ है, स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स के पिच को क्या कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अलग लिख दिया जाता है जिसे स्टैटिक कहा जाता है। इसको आप किसी भी विषय से कर सकते हैं, जिससे मतलब आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। हमारे ख्याल से प्रीवियस ईयर, जितनी प्रीवियस ईयर में स्टैटिक पूछी गई हैं उस सबको सबसे पहले आपको करना चाहिए, वहीं से ये सब चीज कवर होगी। चाहे सेंट्रल में कोई एग्जाम पूछा जा रहा है या बिहार रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे के स्टैटिक को आप कमांड कीजिए, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगी। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे गए 5-6 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से और 3-4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए। सबसे ज्यादा आपको इंडियन ज्योग्राफी फोकस करना है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आप इग्नोर कर दीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन का मतलब बीएसएससी सीजीएल 3, 4 या इंटर लेवल में 12 से 16 मार्क्स होता है, जो आपका मेरिट इधर से उधर करके रख देगा। इसीलिए स्किप आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कम टाइम दीजिए उस पर इंडियन ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में, लेकिन करना आपको है ही, उसे बिना किए हुए नहीं हो सकता है। वो जो हिस्ट्री में है 10 क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन हिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से। इसके लिए तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सेट के माध्यम से जितना क्वेश्चन आ रहा है वो कर लीजिए। यहां से बनने वाले होंगे तो बन जाएंगे, नहीं तो वैसे क्वेश्चन इक्का दुक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसको आप कवर करने के चक्कर में अपना जो मूल सिलेबस है, ओरिजिनल सिलेबस है, उसको आप मत छोड़िए, क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन वो डाले ही जाते हैं कि ना बने। 100% के लिए तो आप तैयार नहीं हो जाइएगा ना, सारे क्वेश्चन का जरूरी नहीं है कि जवाब आप दे ही पाए। इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कहीं से एक बार बुक से कर लीजिए, लूसेंट से भी कर सकते हैं, या कहीं आपको पढ़ाया गया है वो कर लीजिए और सेट के थ्रू जितना आपको कंटेंट मिल रहा है उसको कर लीजिए। उसके लिए ज्यादा आपको परेशान इसके अलावा नहीं होना है। अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ज्वाइनिंग के बाद मैं सोच रहा हूं कि अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस रिलेटेड प्रैक्टिस 15 से 20 क्वेश्चन का मैं एक दिन अल्टरनेट करके या डेली करा पाऊं, फ्री ऑफ कोर्स रहेगा, उसके लिए मैं चार्ज नहीं करूंगा, आपको कराऊं। और आप यकीन मानिए रिलीवेंट, ये नहीं कि क्वेश्चन के नाम पर आपको डरा हम दें कि ये क्वेश्चन करोगे तभी एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिलीवेंट चीजें जो एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है, कितनी छोटी छोटी चीज इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं लाऊंगा। और आप यकीन मानिए आप कीजिएगा तो आपको अपने में फील आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आई कैन डू इट। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन मैं जब ज्वाइनिंग हम लोगों की हो जाएगी तो आपको एग्जाम तक मैं कराऊंगा और उससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाए। मेरी पूरा अनुभव उस क्वेश्चन में लगेगा, चाहे वो सेंट्रल एसएससी का हो, चाहे और भी जितने भी एग्जाम मैं दिया हूं, सारे का अनुभव उसमें आपको दिखेगा। अब आपको मैं फोटो के माध्यम से वो सारे क्वेश्चन बता देता हूं जो बीएसएससी सीजीएल 3 में 23 जुलाई 2023 को पूछे गए हैं। आप लोग खुद ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद ट्राई करके देखिए कि हम कितना पानी में है, हमारी लेवल उस तक है, हमारी जो तैयारी है उस लेवल तक है या नहीं है, हम सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। जेन्युइन अपने आप से ही आपको सवाल करना है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ये सारे क्वेश्चन का आंसर और कौन से क्वेश्चन किस बुक से पूछे गए थे ये मैं लाने का प्रयास अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए वो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाता है लोग और टाइम भी लगता है लोगों का कंज्यूम हो जाए। इसीलिए अगले वीडियो में वो क्वेश्चन का आंसर, तब तक खुद आप लोग ट्राई कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, थोड़ा सा कमेंट कीजिए, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। चलिए आप ये फोटो के माध्यम से ये क्वेश्चन आप देख लीजिए।
जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो इंस्टाग्राम आईडी ASOIQ 2024 सारे स्मॉल लेटर में सर्च मारिए और इससे कनेक्ट हो जाइए। जो चैनल का लोगो है वहां प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगा होगा। जो भी क्वेश्चन वहां पे दिया जा रहा है कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। इस बहाने आपको चीजें याद रहेंगी। मैं ये बहुत अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आती हैं तो कभी एक बार की पढ़ी हुई चीजें भी ऑप्शन देखने के बाद याद हो जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है या ये वीडियो कैसा लगा तो अपना रिव्यू जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैं कैसे सुधार कर पाऊं, आप लोगों को और क्या बताऊं कि आप लोगों को बेनिफिट हो, उस पर मैं जरूर काम करूंगा। इसीलिए अपना ये एक कमेंट और कैसा वीडियो लगा है ये जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। आपने इतना टाइम दिया हमें सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।